आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अपने मार्कर्स को और लेबल्स को। थोड़ी सी बात इस पे हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने अपनी फाइल्स को इंपोर्ट किया था, तो उसके बाद भी हमने कुछ लेबल्स देखे थे जो कि डिफरेंट नाम से थे, और आपने देखा होगा कि उनको चेंज करने से उनके कलर्स चेंज हो जाया करते थे। तो ये आपके वर्क फ्लो को डिसाइड करने में आपके लिए आसानी थी कि कौन से आप इनको लेबल कर सकते थे कि अगर आपने किसी को फॉरेस्ट किया है या आपने किसी को वायलेट किया है तो उनके कलर्स चेंज होते रहते हैं। और आप देख सकते हैं उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मे बी जो ग्रीन कलर वाले थे, जो फॉरेस्ट थे या कोई और इस तरह से थे, तो ये आपके पास बेस्ट टेक्स हैं, ये आपके पास ओके टेक्स हैं, या फिर आपके पास ये एनजी टेक्स हैं, या जिस तरीके से भी आप इसको लेबल करना चाहते हैं। आज हम लेबल के साथ साथ मार्कर्स को भी देखते हैं कि वो क्या होता है और किस तरीके से हमें हमारी टाइमलाइन पे वो हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टाइमलाइन पे इस वक्त कुछ क्लिप हैं जो कि हमने इसको एडिट किया हुआ है, कुछ मेरे पास फाइल्स यहाँ पर भी इंपोर्ट हैं। जो हमने लेबल देखे थे एज इन क्लिप के यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद उनको एक दफ़ा दोबारा से देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी क्लिप पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर लेबल की ऑप्शन मौजूद होगी, और वहाँ से मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। देखेंगे अगर मैं इनको चेंज करूँगा, मेरे पास कुछ ये नाम से भी हैं, और जिस तरह ब्लू, मैजेंटा, ग्रीन इस तरह से मेरे पास हैं। अगर मैं इसको ब्लू करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये लेफ़्ट पे लेबल ये ब्लू हो गया है। आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे भी जब इसको मैंने उतारा तो यहाँ पर इस क्लिप का जो यहाँ पर फिज़िकल यहाँ पर कलर था वो ब्लू है। इसी तरह से मैं अगर किसी और को राइट क्लिक करता हूँ और फिर मैं उसको लेबल करता हूँ, मे बी मैं येलो कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास येलो हो रहा है और टाइमलाइन पे भी आपके पास वो येलो हो गया है। तो इसका फ़ायदा आपको ये है कि आप अपने पास जो नोट्स, जो लॉग्स बना के आप रखेंगे, उसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास ब्लू हैं, वो आपके पास सबसे बेस्ट शॉट्स हैं। तो मे बी आपने जब अपना एडिट स्टार्ट किया तो आपने सिर्फ ब्लू वाले लेबल्स पे काम शुरू किया। अब टाइमलाइन पे हम देखते हैं किस तरीके से हम इनको फर्दर मार्कर के थ्रू कुछ नोट्स अपने ऐड कर सकते हैं, या फिर हम कहीं पर अक्सर नॉर्मली ये चीज़ प्रैक्टिस हमने वहाँ पर भी देखी है जहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा एडिटर्स काम कर रहे हो। तो जब आपने एक काम किया, आपने एक अपनी शिफ्ट में काम किया, उसके बाद नेक्स्ट एडिटर ने अगर उसको कंटिन्यू करना है तो आप उसके लिए कुछ नोट्स, कुछ लेबल वहाँ पर छोड़ सकते हो। उस नोट का, उस मार्कर का उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको यहाँ पर जहाँ पर उसने एडिट करना है या जहाँ पर उसने चेंज करना है तो उसको एग्जैक्टली पता लग जाएगा ये पॉइंट है जहाँ से मैंने इसमें ये चेंज करना है। वो किस तरह से करते हैं, अगर आप अपने CTI को देखें और इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ऐड मार्कर। आप देख सकते हैं आपके पास एक मार्कर ऊपर ऐड हो गया है। इस मार्कर को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास मार्कर के कलर की ऑप्शन भी मौजूद है। इस मार्कर का आप नाम भी दे सकते हैं। आपको एग्जैक्टली ये टाइम कोड भी बता रहा है कि आपका CTI कहाँ था, किस टाइम कोड पे ये लगा हुआ है, और आप इसमें फर्दर कमेंट ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ मार्कर, या बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं भी चेंज करते, मार्कर नंबर 2 है, और मैं कमेंट्स में ऐड कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो पूरी डिटेल में लिख सकता हूँ यहाँ पर कि आपने इस शॉट के ऊपर क्या करना है। मे बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लेस द शॉट विथ न्यू वन। तो मैंने यहाँ पर एक नोट ऐड कर दिया है कि इस शॉट को रिप्लेस कर देना है नए वाले के साथ, और मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। तो अब जब आप इस पे काम कर रहे होंगे, आपको ऊपर ये टाइमलाइन पे मार्कर नज़र आ रहे हैं। आप जब मार्कर पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली आपका CTI वहाँ पर पहुँच जाएगा। आपको इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा और आपके पास एग्जैक्टली ये विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको ये नोट भी नज़र आ रहा है, और आपको देख के पता लग जाएगा कि आपने इस पे क्या चेंजेस करनी है। मतलब ये अगर किसी और ने भी आपके लिए लिखा हुआ है, मे बी आपने किसी क्लाइंट को प्रीव्यू कराया और मे बी उसने आपको नोट बना के इस तरह से वापस कर दिया। तो आपका जब मार्कर आपके यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर लग जाएगा, थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि आपने जब इसको टाइमलाइन को अगर मूव किया आगे तो आप देख सकते हैं कि आपका मार्कर वहीं रह गया, और जिस क्लिप के ऊपर आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपने रिप्लेस करना है, तो इसकी जगह में भी कोई और क्लिप आ चुका हो, या फिर वो बिल्कुल ही इसकी पोजीशन वहाँ से अपनी जगह से हट चुकी हो। तो इसका एक तरीका आपके पास ये भी हो सकता है कि आप अगर यहाँ से न्यू आइटम में जाते हैं, मैंने एक इसका अपना तरीका निकाला हुआ है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है। ट्रांसपेरेंट वीडियो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ,
और ट्रांसपेरेंट वीडियो का फ़ायदा ये है कि फ़िज़िकल उसका एक यहाँ पर क्लिप ज़रूर बन जाता है, लेकिन वो टोटली ब्लैंक है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। उसको यूज़ करने के लिए हमने एक तरीका ये निकाला हुआ है कि हम इसको इस क्लिप को फिर रीनेम कर लेते हैं और रीनेम करके आप यहाँ पर वही नोट ऐड कर सकते हैं जो कि आप अपने मार्कर में करते हैं। मिसाल के तौर पे इसी को ही हम लिख देते हैं, रिप्लेस दिस शॉट एंड ऐड न्यू वन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अगर अपनी अब टाइमलाइन को कहीं भी मूव करूँगा, वो उसके साथ ऊपर क्लिप की तरह ही एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फाइल है। और इसको बेशक आप चाहें तो यहाँ से डिसेबल भी कर दें, हालांकि इसका कोई उस तरह से प्रेजेंस नहीं है। आपके पास फिजिकली फाइल वहाँ पर टाइमलाइन पे पड़ी रहेगी और इनेबल भी रहेगा, तो तब भी आपके पास ऑन स्क्रीन फाइनल प्रीव्यू में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। इसका आपको एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि इसी को जब आपने डुप्लीकेट करना हो, आपने मार्कर आगे यूज़ करने हो, तो आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो आप इसको दोबारा से रीनेम करेंगे और यहाँ पर आप सेकंड नोट ऐड कर सकते हैं और आपने यहाँ पर अपना नोट ऐड कर दिया कि ये शॉट में भी सॉफ्ट फोकस है, डी फोकस है, तो आप इसको भी देख लें किस तरह से करना है। तो एक तो आपके पास फर्दर फीडबैक भी आ जाता है, अगर दो एडिटर्स काम कर रहे हैं या शिफ्ट में काम हो रहा है तो आप उस पर भी आप किसी के लिए नोट छोड़ सकते हैं। और दूसरा, ये बड़े हेल्पफुल रहते हैं आपका जब प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, अगर आपको यही टाइमलाइन घंटों में जाती रहेगी, आपको खुद उस वक्त शायद इसकी पेस या इसका टेम्पो ना पता चल रहा हो, आपने जब शुरू से देखा, आपने चेंजेस करने बैठते हैं थोड़ा सा फिर मैकेनिकल हो जाता है, तो मे बी आपने क्या किया, आपने अपने रफ कट के बाद शुरू से प्रीव्यू किया, प्ले किया और उसके बाद आपने साथ साथ इसी तरह से नोट्स ऐड कर लिए और बाद में आपने एक साथ ही उनको चेंज कर दिया। तो मार्कर और लेबल के लिए हमने दो तीन तरीके देखे। हमने टाइमलाइन पे भी लगा के देखा, हमने लेबल्स को भी चेंज करके देखा, टाइमलाइन पे भी लेबल हम चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट विंडो में भी कर सकते हैं। और हमने एक और तरीका जो कि थोड़ा सा ज़रा ट्रांसपेरेंट वीडियो के थ्रू था, तो उसको हमने इस तरह से देखा कि लाइक उसको रीनेम कर दिया उस क्लिप के ऊपर और उसमें भी हमने नोट्स ऐड कर लिए। इन मार्कर्स के, इन लेबल्स के, ये मतलब बहुत ज़रूरी पार्ट तो बिल्कुल नहीं है एडिट का कि आपको ये आना ही चाहिए या आपको यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन आप बड़े स्केल पे सोचें, अगर आप बड़े इन्वायरमेंट में सोचें, आपके पास मल्टीपल एडिटर्स काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे या पूरी एक टीम काम कर रही है और साथ में प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो उसको प्रीव्यू करते हैं या फिर फीडबैक देते हैं, तो वो बड़ा बेहतर रहता है कि आपने अलग से लॉग्स जो बनाने हो या लिखने हो तो आप साथ साथ ही अपनी टाइमलाइन पे उसको लिखते जाएं और आप फिर उसको एक साथ चेंजेस करते जाएं। आप लेबल्स के साथ, कलर्स के साथ बहुत स्मार्टली चल सकते हैं, आप अपने लॉक्स के साथ बड़े स्मार्टली चल सकते हैं और इस तरह के नोट्स ऐड करके बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम, फ्रस्ट्रेशन बचा सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें मज़ीद और आगे फर्दर और लेक्चर्स में हम मज़ीद चीज़ें देखते जाएंगे।